हेलो ट्रेडर, कैसे हो? तो आज की ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं मेरी आज की पोजीशन पे, उसके बाद सारी बातें करेंगे। ओके, तो ये देख सकते हो मेरा पीएनएल तो आज ग्रीन है, रेड में नहीं है बाकी दिनों की तरह। तो यहाँ पास मेरा पहला ट्रेड में लॉस हो गया था गाइस। पहला ट्रेड में मेरा एसएल चल दिया था, लेकिन पावर ऑफ टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी की पावर ये है कि प्लान बी में लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट देने का भी पावर रहता है। जैसा कि देख सकते हो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके सामने है, लॉस रिकवर करके मैं यहाँ पास प्रॉफिट किया हूँ। तो ट्रेड का जानकारी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे। देख सकते हो मैंने प्लान ए लिया था, यहाँ पास मैंने कॉल को सेल किया था। देख सकते हो 9:40 में, आज का डेट भी देख सकते हो। यहाँ पास मैंने पहला ट्रेड लिया था, तो पहला ट्रेड में मेरा यहाँ पास एसएल हिट हो गया। उसके बाद देख सकते हो प्लान बी के तहत सेकंड ट्रेड मैंने लिया। सेकंड ट्रेड में भी मैंने निफ्टी 50 में ही काम किया हुआ था, रूल्स के अकॉर्डिंग टॉप पे ही फिर से मैंने कॉल को सेल किया। समय देख सकते हो 11:45 पे मैंने ट्रेड लिया 20 मार्च। ओके, ये है प्लान बी मेरा। और केवल और केवल एक लोड से, एक क्वांटिटी से मैंने काम किया था, एक क्वांटिटी से ही काम कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज ए प्लान बी। तो चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, चार्ट पे कहाँ पास मेरी ट्रेड बनी थी। आप जानते हो फ्रेंड्स कि मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे ही काम करता हूँ। रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, ये है मेरे टॉप के लेवल। यहाँ से कॉल को सेल करता हूँ, मेरे टारगेट नीचे की तरफ रहते हैं। नीचे की तरफ यानी कि इस ग्रीन लाइन पे मेरा जो टारगेट रहता है ऊपर की तरफ रहते हैं। यहाँ पास मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, ये है मेरे बॉटम के लेवल। ओके, तो बॉटम पे लेता हूँ, तो ये मेरे टारगेट ऊपर की तरफ रहते हैं। रेड लाइन मेरे टारगेट रहते हैं, और रेड लाइन पे ट्रेड लेता हूं तो ग्रीन लाइनें मेरी टारगेट होती हैं। उसके बाद ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, तो यहाँ पास मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं अकॉर्डिंग टू मार्केट का मूवमेंट। तो निफ्टी 50 में आज मैंने काम किया हुआ था। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो मैंने पहले ही अपडेट दे दिया था। टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पे मैं बताया था कि मेरी ट्रेड यहाँ पास बन चुकी है, कि मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर के अपसाइड इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी मार्केट इस तरह की डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा भी तो अपना दिमाग चलाओ फ्रेंड। कब तक घसीटते रहोगे मार्केट में? टॉप बॉटम में स्ट्रेटजी एक बिग प्लेयर की स्ट्रेटजी है, बिग प्लेयर की माइंडसेट है। आप कहीं पास बाइंग करते हो वहीं से मार्केट नीचे चल जाता है, जहां पास आप सेल करते हो वहीं से मार्केट ऊपर चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ। इतने बार होने के बाद भी आप थोड़ा सा गौर नहीं करते हो क्या, कि कैसे बाइंग करते हैं मार्केट गिर जाता है, सेल करते हैं मार्केट वहीं से उड़ जाता है। तो ये है बिग प्लेयर का माइंडसेट। ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, शुरुआत की जो कैंडल होती है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। लो ब्रेक होने पे सेल का प्लान करते हैं, हाई ब्रेक होने पे बाइंग का प्लान करते हैं। तो यहाँ पास क्या हुआ है देख सकते हो, हाई ब्रेक हुआ है और सारे रिटेलर्स यहाँ पास बाइंग का प्लान किए। सारे रिटेलर्स यहाँ पास ट्रैप हुए बिग बुलेट्स के द्वारा। यहाँ पास ट्रैप किया गया बायर्स को ट्रैप किया, धड़ाम से मार्केट नीचे। उसके बाद फिर से एक बार धड़ाम से उनका यहाँ पास एसएल गया होगा, बाइंग का ट्रेड लिए, धड़ाम से यहाँ पास एसएल कट गया उनका। ठीक है, उसके बाद फिर से वो सोचे कि यहाँ पास मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। देख सकते हो ये वाली कैंडल यहाँ पास फिर से ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पास रिटेल्स फिर से बाय किए होंगे। फिर यहाँ पास बिग प्लेयर सेल कर दिया, मार्केट फिर धड़ाम से नीचे। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पास लिया बिग प्लेयर के माइंडसेट टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेल किया था। ये वाली कैंडल पे दिखा देता हूँ आपको, समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9:40 पे देख सकते हैं ये वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी। और देख सकते हो मैं टेलीग्राम पे भी दिखा देता हूँ, 9:40 में मेरी एंट्री बनी थी। ओके, तो ट्रेड में लिया था, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मूवमेंट दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन इतने से पेट नहीं भरने वाला ना। मेरा पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट 23,000 का लेवल था, राउंड फिगर नंबर एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। तो फाइनल टारगेट की बात करूं तो मेरा यहाँ पास मार्केट का आने का था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार बाउंस बैक दिया कहीं ना कहीं। आज का डे लो के करीब टारगेट दे दिया था मार्केट, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद फाइनल देख सकते हो ये वाली ग्रीन लाइन पे मार्केट आया है और यहीं पास
मार्केट की क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद मेरी एसएल यहाँ पास हिट हो गई, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग मैंने सेकेंड ट्रेड फिर से यहाँ पास प्लान किया। प्लान ए मेरा यहाँ पास एसएल हिट हो गया, प्लान बी मैंने फिर से यहाँ पास लिया, तो प्लान बी में मेरा लॉस रिकवर करके यहाँ पास मेरे को प्रॉफिट दिया। प्लान बी का टाइम फ्रेम भी आपको मैं दिखा देता हूँ, प्लान बी में मैं कितना टाइम एंट्री लिया था। प्लान भी ले सकते हो, 11:45 में मेरी एंट्री बनी थी। 11:45, ओके, तो ये वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी। यहाँ पास 11:45 देख सकते हो, नीचे की तरफ टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट में ही मेरे को लॉस रिकवर करके मेरे को 1700 से 1800 रुपए की यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं गाइस फॉलो करता हूँ ट्रेलिंग एसएल। जब मार्केट नीचे गई यहाँ ट्रेल रखा, फिर नीचे गया यहाँ ट्रेडिंग रखा, मार्केट फिर नीचे आई, फाइनल ये आसपास में अपना ट्रेडिंग रखा और ट्रेलिंग एसएल मार्केट ने मेरा हिट कर दिया। उसके बाद ही मार्केट आउटसाइड कमोडिटी फिर से नीचे की तरफ आई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट दे करके फिर मार्केट मेरे को लॉस देती, उसके बाद फिर मेरे को प्रॉफिट देती, तो इतना तक झेलने का था नहीं, इतना लंबा मूवमेंट झेल नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में था। उसके बाद मार्केट लॉस रिकवर करके अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट भी दे दिया, तो उसके बाद क्या करना है मार्केट में, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉफिट हुई है ऑल ओवर लगभग 2200 से 2300 रुपए तक की मेरी यहाँ पास प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पास ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ कितना टाइम क्या हुई थी, आप कैलकुलेशन कर लेना। निफ्टी का लोड साइज 65 रुपए का है, 65 की लोड साइज है। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था 201 रुपए पे 85 पैसे पे सेल किया था, इसको मैंने बाय किया 223.25। तो यहाँ पास आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना मेरे को लॉस हुआ होगा। ओके, उसके बाद मैंने प्लान बी के अकॉर्डिंग फिर से ट्रेड लिया। प्लान बी के अकॉर्डिंग मैंने फिर से सेल किया 201 रुपए के प्राइस पे, जिसको मैंने बाय किया 165.95। तो इसको मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर यहाँ से निकालता हूँ। ओके, कैलकुलेटर यहाँ से निकालता हूँ। तो 201 रुपए, ठीक है, 201.65, 201.65, इसको माइनस करता हूँ 165.95, 165.95 टू इंटू, ओके, 35 पॉइंट का कैप्चर किया हूँ, 35.7, इसको इंटू कर देता हूँ 65 से, तो टोटल प्रॉफिट मेरी यहाँ पास पता चल जाएगा। देख सकते हो टोटल प्रॉफिट मेरी यहाँ पर 2320 रुपए की हुई है। तो मेरा जो यहाँ पास प्रॉफिट हुआ है, आ, इसको क्या, इसको नहीं जोड़ोगे, ये वाला 933.40, इसको माइनस करते हैं उतने प्रॉफिट में। ओके, 933.40, उसके बाद मेरा लॉस का पता चल जाएगा। 933.40 माइनस 933.40, यानी कि 1387 रुपए का मेरे को लॉस हुआ था। इसमें आप 1387 रुपया ऐड कर दोगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट आज की पता चल जाएगा, जो कि पहले ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ था, उसके बाद सेकंड ट्रेड में लॉस रिकवर करके मेरे को प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो यह है पावर ऑफ टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की। प्लान बी के अकॉर्डिंग लॉस रिकवर करने का भी पावर है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के पास। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रिटेल्स ट्रैप कैसे होते हैं, रिटेल्स की माइंडसेट ऐसा क्यों होता है, हर बार लॉस लेने के बावजूद भी वो बिग प्लेयर्स के जाल में फंस जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो अब इस इसका रिसर्च वो करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। और एक बार जैसे उनको लॉस हो जाती है तो अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग इंडिकेटर, कभी ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे, कभी वी वेब, कभी बोलिंजर बैंड, तो फलाना ढिमकाना दुनिया भर का स्ट्रेटजी भरा पड़ा है मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। लेकिन बिग प्लेयर्स का माइंडसेट रखो, बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी रखो, और वन साइडेड में काम करो। आपको बाइंग करना है बाइंग करो, आपको सेल करना है सेल करो। ये नहीं कि थोड़ा सा बाइंग दिखी बाइंग करो, सेल दिखी सेल करो, फिर से बाइंग करो, फिर से सेल करो। इस तरह की माइंडसेट से आप काम करोगे ना, ये देखिए लास्ट में आपको जीरो बटा सन्नाटा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आप काम करो। और टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर आप देख ही रहे हो, अभी वार का सिचुएशन बनी हुई है तो भी मार्केट क्या कर रही है, प्रॉफिट दे रही है।
मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ पास वार है, कहाँ पास क्या है, कहाँ पास क्या चल रही है, क्योंकि बिग प्लेयर्स के पास नेट कनेक्टिविटी है, मार्केट हैंडल कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पास ईरान, इजराइल, अमेरिका कहाँ पास क्या वार हो रही है, युद्ध हो रहा है, कहाँ गैस की कमी हो रही है, कहाँ पेट्रोल की कमी हो रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल है उनके पास, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कैपिटल है, और रिटर्न्स को ट्रैप कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप बी प्लस के माइंडसेट को फॉलो करो। और बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हो, पहला ट्रेड मैं लिया यहाँ पास तो मेरा एसएल यहाँ पास हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लान भी मैंने लिया। और यहाँ पास देख सकते हो पहला ट्रेड यहाँ पास लिया हूँ, पहला ट्रेड मैं ली, मतलब बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड मैं यहाँ पास लिया था, और पहला ट्रेड में ही देख सकते हो मार्केट ने कितनी बड़ी जैकपॉट रेट दिया हुआ है। ये है पावर ऑफ टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की। क्या है? पावर ऑफ टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। ये होती है किसी भी कंडीशंस में, गैप अप हो गैप डाउन हो, कोई सा भी स्थिति में काम करती है। और ऊपर की तरफ देख सकते हो ये है ब्लैक लाइन, ये मेरी गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मार्केट नीचे से अपसाइड का मूवमेंट देती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है, यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। गैप एरिया भी आजकल तो गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप ऐसी मार्केट ओपन हो रही है, बहुत ही काफी वोलाटाइल मार्केट है, इसीलिए इस तरह की मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पास डिसाइड ट्रेडर मेरा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पास 4,500 रुपए की लॉस हो गई, 700 की लॉस कल हुई थी, बाकी 3,000 प्रॉफिट, 1,000 की प्रॉफिट, और बाकी सारी वीडियोस आप देख सकते हो, सारे के सारे टॉप बटन स्ट्रेटजी की है। अलग से कोई स्ट्रेटजी मैं यूज नहीं करता हूँ, और बाकी यूज करूंगा भी नहीं, क्योंकि इसी पे मैं प्रॉफिट बनाया हूँ, और इसी से मेरा लॉस रिकवर हो जा रहा है, प्रॉफिट भी हो जा रही है। ये लॉसेस को इग्नोर करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी मेरे लिए पावरफुल है, और इस पे मैं काम करूंगा, करते रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी मैं काम करते रहूंगा, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, मैं एक स्ट्रेटजी पकड़ लिया हूँ, इस पे ही मैं वर्क करूंगा। ये नहीं कि एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ तो मैं अपना स्ट्रेटजी, अपना इंडिकेटर बाकी लोगों की तरह चेंज करते रहूंगा, बदलते रहूंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो पकड़ लिया हूं, मैं प्रॉपर लेके चलूंगा। इसीलिए आप कुछ भी, कोई सा भी स्ट्रेटजी में आप वर्क करते हो, टॉप बॉटम हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आप प्रॉपर एक एक लेकर के चलो ना। ये नहीं कि लॉस हुआ तुरंत चेंज करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। प्रॉपर रूल, प्रॉपर डिसिप्लिन बनाओ। डेली का एक ट्रेड बनाओ, 2 ट्रेड बनाओ, लेकिन प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में बनाओ। एक ट्रेड हुआ, प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, सिस्टम बंद करो, एंजॉय करो। पहला ट्रेड लिए, लॉस हो गया, कोई बात नहीं है, रैंडम ट्रेड मत करो, रिवेंज ट्रेड मत करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पास लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पास मेरे को लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पास प्रॉफिट हुआ था ना, तो यहाँ पास मेरे को लॉस भी हो गया। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? कोई रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ क्या? रिवेंज ट्रेड कर रहा हूँ क्या? ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा जो मैं रूल्स फॉलो करते आ रहा हूँ उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। कोई चेंज इसमें होने वाली बात नहीं है, और ना ही मैं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सेम वही चलते रहेगा। रेड लाइन पे मैं कॉल को सेल करूंगा, ग्रीन लाइन पे मैं पुट को सेल करूंगा, और इस ब्लू लाइन पे मैं कॉल पुट दोनों को सेल करूंगा। ऊपर से टारगेट मेरे नीचे की तरफ रहेंगे, नीचे से टारगेट मेरे ऊपर की तरफ रहेंगे। इसमें कोई चेंज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको ही मैं फॉलो करूंगा, काम करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल तो सैटरडे, संडे, सीधे मंडे को मिलते हैं। उसके बाद फिर सीधे मंडे को बात करेंगे, सारी चीजें उसी दिन होगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर।